अंटार्कटिका ये दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट में से एक है। यहाँ दुनिया के मोस्ट एक्टिव वोल्केनोस पाया जाता है। दुनिया के सबसे बड़ा आइसबर्ग का घर भी यही है। और यहाँ 200 से भी ज्यादा लेक्स अंटार्कटिका के बर्फ के शीट के नीचे से बगती है। अगर अंटार्कटिका के एरिया की बात करूं तो 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी कि यूरोप से बड़ा और ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट डबल साइज का है। यहाँ हवा की गति 320 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड होती है। ये इतना तेज है कि दुनिया के बड़े से बड़े सिटी को भी तबाह कर दे, जैसे कि आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हो। एक और बात, अंटार्कटिका के 98% से भी ज्यादा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, इसीलिए अंटार्कटिका को दुनिया के सबसे बड़ा बर्फ का शीट भी बोलते हैं। अगर अंटार्कटिका में मौजूद सब भी बर्फ पिघल जाए तो समुद्र की ऊंचाई लगभग 60 मीटर तक बढ़ सकती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से पृथ्वी पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि लोगों के रहने वाले जगह समुद्र में डूब जाएगी, भयंकर तूफान, बारिश और अनेकों प्रकार के प्राकृतिक डिजास्टर बढ़ जाएगी। लेकिन आप चिंता मत करो, क्योंकि अंटार्कटिका के बर्फ इतनी आसानी से पिघलने वाला नहीं है। आप इस चैनल को बहुत ही आसानी से सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, so do it immediately. Antarctica, a continent of mystery and natural wonders, covered with ice 4 kilometers deep. Temperatures can drop to -93 degrees Celsius. 75% of our planet's fresh water is locked up in its ice sheet, and yet it's classified as the largest desert on Earth. This could be the only place in the world where diverse countries have rallied together in the name of peace and science to protect the environment. अंटार्कटिका में एक दफनाया हुआ पहाड़ है, गाम्बुर्त्सा पहाड़, जिसको लोग घोस्ट माउंटेन भी कहते हैं, क्योंकि इस पहाड़ को देखना बहुत ही मुश्किल है। ये पहाड़ पूरा आइस और स्नो से ढका हुआ है। अंटार्कटिका में कुछ सबसे बड़े खाई भी है, जो कि लगभग ग्रैंड कैनियन जितना गहरा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये खाई अपने आसपास के बहुत सारे बर्फ को बहुत ही तेजी से लॉस कर रही है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता है। होगा क्या कि इस भाग में आइस की क्वांटिटी कम होने लगेगी, जो कि सी लेवल को बढ़ाने की कारण बन सकती है। जब आइस शीट घट रही है तो ये और भी तूफानी स्टॉर्म, कोस्टल फ्लोडिंग और दूसरे एक्सट्रीम वेदर इवेंट को बढ़ा सकती है। इस प्रकार के इन्वायरमेंटल चेंज से आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम पे बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा सी लेवल राइज होने से कोस्टल एरियाज जैसे कि आइसलैंड और लो लेइंग कोस्टल एरियाज को भी खतरा हो सकता है। प्रे करो कि ऐसा कुछ भी ना हो, नहीं तो इस प्रॉब्लम से पृथ्वी पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। अब आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ, अंटार्कटिका के धरती पर कौन से एनिमल का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? मुझे पता है कि आप सबके मन में पेंगुइन ही आया होगा, लेकिन हकीकत में अंटार्कटिका के सतह पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एनिमल नेमाटोड वर्म्स है। समझ लो, पेंगुइन्स नहीं, नेमाटोड वर्म्स है। एक बात आप भी सोचो कि अंटार्कटिका साइंटिफिक रिसर्च के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आखिर अंटार्कटिका का हिस्ट्री क्या है? क्यों साइंटिस्ट अंटार्कटिका के इतने भयंकर ठंड में भी वहाँ रह करके रिसर्च कर रहे हैं? आइए जानते हैं ये सब इस वीडियो में। Antarctica. Vast, silent, frozen, empty, and as a result, irresistible. अंटार्कटिका का इतिहास प्री हिस्टोरिक टाइम से जुड़ा हुआ है। प्री हिस्टोरिक टाइम उस टाइम को कहा जाता है जिस टाइम पे लोगों को पढ़ना और लिखना नहीं आता था। लगभग 600 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, जिसमें साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और भी बहुत सारे एशिया का पार्ट उसमें शामिल था। लेकिन फिर 180 मिलियन साल पहले टेक्टोनिक प्लेट मूव होने के कारण अंटार्कटिका अपने आप गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट से अलग होने लगा। फिर अंटार्कटिका स्लोली साउथ पोल के पास शिफ्ट हुआ, जिसके वजह से अंटार्कटिका का क्लाइमेट पोलार बन गया, जिसी के वजह से अंटार्कटिका आज दुनिया के सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन चौंकाने वाला बात तो ये था कि अंटार्कटिका अर्थ पर एग्जिस्ट तो करता था,
लेकिन बहुत सालों तक किसी को पता नहीं था कि ऐसी भी जगह अर्थ पर एग्जिस्ट करता है। तो आखिर इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, आइए ये भी जानते हैं। Antarctica's interior was not reached until the 20th century. Why did it take so long for curious and expansionist peoples to lay claim to this wilderness? Seeds of Antarctica's inaccessibility were sown millions of years ago when the supercontinent, Gondwanaland, drifted apart to form the continents that we recognize today. एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर पाइथागोरस ने सबसे पहले यह अनुमान लगाया था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन अराउंड 350 बीसी में द ग्रेट एरिस्टोटल ने अपने गुरु पाइथागोरस के इस अनुमान को प्रूव किया कि सही में पृथ्वी गोल है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि किसने सबसे पहले पता लगाया था कि पृथ्वी गोल है, तो वो पाइथागोरस का नाम नहीं आएगा, एरिस्टोटल का नाम आएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग एरिस्टोटल को ही बोलते हैं। एंशिएंट ग्रीक जानते थे कि अर्थ के नॉर्थ पोल पर आर्कटिक करके एक जगह है जिसको वो आर्कटोस कहते थे, और उनको ये भी पता था कि अर्थ गोल है। तो इसी वजह से उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर नॉर्थ पोल पर आर्कटिक है तो साउथ पोल पे भी कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने इस अनजान जगह को एंटार्क्टोस नाम दिया, जो कि अराउंड 1530 में फ्रांस द्वारा बनाए गए इस मैप में भी दिखाया गया है। इस मैप के राइट साइड में जो आप टेरा ऑस्ट्रालिस नाम करके एक भूभाग देख रहे हो, असल में वही आज का अंटार्कटिका है। जेम्स कुक वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंटार्कटिका सर्कल को सबसे पहले पार किया था। 17 जनवरी 1773 में जेम्स कुक एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां पर उनको दिखता है एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा, जिसमें वो देखते हैं कि अलग प्रकार के पत्थर जो कि उस बर्फ के टुकड़े के अंदर थे। वो पत्थर देख करके समझ जाते हैं कि इस क्षेत्र में कोई और भूमि मौजूद है जिसको अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। लेकिन दुख की बात यह था कि जेम्स कुक अभी भी उस भूभाग से बहुत ही पीछे ही है। वो बस उस भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा ही देखे थे, लेकिन वो उस भूमि तक पहुंच नहीं सके। तो अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर अंटार्कटिका के सतह पर किसने सबसे पहले कदम रखा। ये पता लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने अंटार्कटिका पर सबसे पहले कदम रखा, तो मैंने रखा। ब्रिटिश अमेरिकन सीलिंग कैप्टन जॉन डेविस कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अंटार्कटिका पर कदम रखा। नॉर्वेजियन कार्स्टन ब्रोज ग्रेविंग भी कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अंटार्कटिका पर कदम रखा। तो न्यूजीलैंड का एक बंदा था अलेक्जेंडर, वो भी कहता है कि मैंने अंटार्कटिका पर सबसे पहले कदम रखा। और भी बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अंटार्कटिका पर कदम रखा, तो उन्होंने रखा। और हिस्टोरियन के पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि एक्चुअल में किसने सबसे पहले अंटार्कटिका के सतह पर कदम रखा। खैर अभी तो बहुत सारे देशों के साइंटिस्ट वहां पर रह करके रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, ये मेरे भी मन में पहले सवाल आता था कि आखिर साइंटिस्ट के लिए अंटार्कटिका इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मैंने इस पर रिसर्च किया, जो कि आप सबको भी मैं बताता हूँ। Antarctica is a very cold place where the wind almost never stops blowing. So what would make scientists travel to Antarctica and spend a month or more camped out on the edge of a glacier? The answer? They want to find out something that we don't know now. It's one of the big questions in science or in climate change research today. What will happen to the Western glacier in the future? Global warming. It's always more exciting in science to try to attack big, important questions. And so that was one thing that attracted me to it. But the other thing is that this also has some real relevance to the world. The importance of this is that if that ice sheet अंटार्कटिका अर्थ के क्लाइमेट और ओशन सिस्टम पर बहुत गहरा असर पड़ता है, इसीलिए साइंटिफिक रिसर्च के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ के 4 किलोमीटर थिक आइस शीट में हमारे प्लानेट के लास्ट 1 मिलियन ईयर का मौसमिक रिकॉर्ड छुपा हुआ है। साइंटिस्ट अंटार्कटिका के आइस शीट से मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के असर को समझते हैं। अंटार्कटिका के जलवायु और जल संसाधन से जुड़े ग्लोबल प्रोसेस को समझने से हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलता है।
जिसको हम फ्यूचर क्लाइमेट चेंजेस और उनके इम्पैक्ट को समझने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए अंटार्कटिका एक यूनिक साइंटिफिक लेबोरेटरी है जहां से हमारे रिसर्चर को नया नया ज्ञान मिलता रहता है। देखो हमारे साइंटिस्ट हमारे अर्थ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक कि 2024 में बहुत सारे स्पेस मिशन भी कर रहे हैं, जो कि मैंने उसको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। आप इस वीडियो को जरूर देखो, ये बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है स्पेस मिशन रिलेटेड। जरूर अभी इस वीडियो को देखो। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दो।